साल 1978 का गर्मियों का वो एक शांत दिन था, पर वो दिन थोड़े ही देर के बाद एक भयंकर रात में बदल जाने वाला था। ये संजय और गीता चोपड़ा की कहानी है। दो मासूम बच्चे जो अपने फ्यूचर के सपनों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर सफर के लिए निकलते हैं, लेकिन उसके सफर का एक दर्दनाक अंत आता है। पूरे केस को जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मदनमोहन चोपड़ा भारतीय नौकादल के ऑफिसर थे और उनकी फैमिली के साथ ऑफिसर कॉलोनी धरोला कुआं दिल्ली में रहते थे। उनकी बेटी गीता एक होशियार और तेजस्वी 16 साल की स्टूडेंट थी जो जीसस मैरी कॉलेज में पढ़ती थी। उसका छोटा भाई 14 साल का संजय चोपड़ा जो मॉडर्न स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसे बॉक्सिंग का शौक था। गीता को ऑल इंडिया रेडियो पर एक शो में गाना गाने का मौका मिला। ये शो रात के 8 बजे आने वाला था और छोटा भाई संजय भी गीता के साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। 26 अगस्त 1978 को गीता और संजय उसके घर से निकल गए थे। वहां के एक जानने वाले ने उनको लिफ्ट दी और आकाशवाणी से थोड़े दूर गोल पोस्ट ऑफिस तक छोड़ दिया। दोनों बच्चे टैक्सी का वेट करने लगे, लेकिन अचानक उनके पास एक पीले रंग की फियाट कार आकर रुकी, जिसमें दो खतरनाक गुंडे जसबीर सिंह बिल्ला और कुलजीत सिंह रंगा बैठे थे। लिफ्ट देने के बहाने उन्होंने दोनों को कार में बैठाया। कार जैसे जैसे आगे बढ़ी, गीता को अंदाजा लगने लगा कि कार आकाशवाणी के रास्ते नहीं जा रही। उसे शक हुआ और उसने पूछा, हमें कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन बिल्ला और रंगा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चे अब डरने लगे। संजय ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन बिल्ला ने उसके एल्बो पर धारदार हथियार से वार किया। संजय की शर्ट थोड़ी ही देर में खून से लथपथ हो गई। पीछे से गीता ने रंगा के बाल खींचे, लेकिन रंगा ने उसे जोर से मारा। आखिर दोनों भाई बहन खूंखार गुंडों के सामने लाचार बन गए। जब कार शंकर रोड के भीड़ भाड़ वाले विस्तार में रुकी, तब संजय उसका सिर जोर से कार की विंडो पर मारने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। संजय की आवाज सुनकर वहां पास ही में खड़े भगवान दास नाम के एक व्यक्ति ने कार रोकने की कोशिश की, पर रंगा ने कार जोर से भगाई। ये सब होता देखकर वहां आसपास के बहुत से लोगों ने इस घटना को देखा। सबने तुरंत पुलिस को फोन लगाकर पूरी घटना के बारे में बताया और गाड़ी के नंबर MRK 8930 के बारे में जानकारी दी, पर अपराधी तब तक वहां से गाड़ी लेकर भाग चुके थे। बिल्ला और रंगा बच्चों को लेकर दिल्ली के रिज विस्तार में गए और कार रोकी। उसके बाद संजय की बेहद दर्दनाक और निर्दयता से हत्या कर दी और बाद में दोनों ने मासूम गीता के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद तलवार से गीता की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसकी भी हत्या कर दी। दोनों बच्चों की लाश जंगल में फेंक के दोनों वहां से भाग गए। इस घटना के बाद चोपड़ा परिवार में खदबदाहट मच गई। 8 बजे गीता की आवाज जब उसके माँ बाप ने रेडियो में नहीं सुनी, तो दोनों बेचैन होने लगे। बाद में मदन चोपड़ा ने पुलिस में फरियाद लिखाई, पर तुरंत ही पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। ये केस SHO गंगा स्वरूप के विस्तार में नहीं आता था। इसे फरियाद दूसरे पुलिस स्टेशन भेजी गई थी। दिल्ली में सब इस बात को सुन के गुस्से से विरोध में आ गए। लोग सरकार का विरोध करने लगे और पुलिस के कोई एक्शन न लेने से नाराज थे। बाद में विरोध से पुलिस ने पूरे विस्तार में सर्च ऑपरेशन किया। 140 पुलिस अधिकारियों ने 30 वाहनों में बच्चों की खोज में लग पड़े, पर 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला था। 29 अगस्त के रोज एक व्यक्ति को जंगल में दोनों बच्चों की लाश दिखाई दी और उसने तुरंत पुलिस को बताया। मदन चोपड़ा तुरंत ही उस जगह पहुंचे और उन बच्चों की लाश देखकर अपने बच्चों को पहचान गए। पोस्टमार्टम से पता चला कि संजय की बॉडी में 21 गहरे घाव थे और गीता की बॉडी पर 5 गहरे घाव थे। घटना के बाद बिल्ला और रंगा दिल्ली छोड़ के मुंबई भाग गए थे। वहां से वो आगरा की तरफ भाग रहे थे। तब कालका मेल में कहीं लोग उन दोनों को पहचान गए। बाद में वहां से पुलिस ने उन दोनों की धरपकड़ कर ली। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए और DNA टेस्ट में बिल्ला और रंगा के मैच करते रिपोर्ट आई। इस केस के दौरान पूरे देश के लोगों की नज़र कोर्ट के फैसले पर थी। बिल्ला और रंगा ने कोर्ट में कई बहाने सुनाए। बिल्ला ने कहा रंगा ने उसे फंसाया था, जबकि रंगा ने वो निर्दोष है ऐसा कहा। लेकिन सारे सबूत और साक्षी कोर्ट के हाथ होने से दोनों को दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई गई थी। 26 नवंबर 1979 के दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा कंटिन्यू रखी थी
और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रद्द नहीं किया था। आखिर राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भी दोनों की दया अर्जी रिजेक्ट कर दी थी। बिल्ला और रंगा को 31 जनवरी 1982 में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। फांसी के दिन उन्हें बिहार के बक्सर से लाई गई खास रस्सी से फांसी दी गई थी। जेल के अधिकारियों ने सुबह 4 बजे दोनों को जगाया। तब बिल्ला घबराया हुआ और उदास दिख रहा था, पर रंगा अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट में था। बिल्ला ने आखिर वक्त में पानी और खाने से मना किया। जेल के कॉरिडोर में हथकलियों की आवाज से और जल्लाद के पैरों ने वातावरण और भी डरावना कर दिया था। जेल के स्टाफ मेंबर्स के चेहरे गंभीर थे। किसी ने पीछे से उन दोनों के हाथ बांधे और चेहरा काले कपड़े से ढक दिया। फांसी का लिवर खींच लिया गया और थोड़े ही देर में बिल्ला के श्वास चले गए। पर सबके लिए आश्चर्य वाली बात यह थी कि फांसी के दौरान भी रंगा एकदम शांत था और धीरे से सांस ले रहा था। फांसी पे लटकने के बाद भी उसकी सांस अभी भी धीरे धीरे चल रही थी। जेल के किसी एक सदस्य ने नीचे जाकर उसके पैर जोर से खींचे, जिससे उसकी सांसें आखिर में बंद हो गई। इस पीड़ादायक और शांत फांसी के साथ देश ने चैन की सांस ली कि न्याय की जीत हुई। पर इस घटना ने सबके दिल में गहरा भय छोड़ दिया कि कानून इंसान की हत्या करने वाले को छोड़ता नहीं है और हर गुनाह का एक दिन परिणाम जरूर आता है। बिल्ला और रंगा हत्याकांड ने पूरे देश को हचमचा दिया था और इस तरह इतिहास के दो सबसे खतरनाक गुनाहगारों का भयानक अंत आया और दोनों इतिहास के पन्नों में गायब हो गए। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू एंजॉय द वीडियोस।